मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए और भी लेकर आते रहें। बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है उन्होंने 17 जनवरी को गोचर किया कुंभ राशि में। इसके साथ ही तुला राशि को जो है वो इसके ढैया से मुक्ति मिल गई और जो धनु राशि है वो 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो गई। अब 17 जनवरी को जैसे ही गोचर किया, इसके 13 दिन बाद शनि अस्त हो गए और अस्त होने के बाद अब 5 मार्च को दोबारा उदय होंगे। उदय होने के बाद शनिदेव सबसे बड़ी जो काम करेंगे वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। शनि पिछले साल 18 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शनि और मित्र जो मंगल हैं वो आपस में मित्र भाव नहीं रखते। लिहाजा इस नक्षत्र में आते ही हमने देखा कि 18 फरवरी को नक्षत्र परिवर्तन हुआ और 24 फरवरी को रूस और जो यूक्रेन है उनमें जंग शुरू हो गई और ये जंग आज तक जारी है। अब 15 मार्च को जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में आएंगे, शतभिषा नक्षत्र में आएंगे, वहां पर हो सकता है कि ऐसा शनिदेव कृपा करे कि लड़ाई जो है वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आए। इससे पूरी दुनिया को बहुत राहत मिलेगी। अब जो शतभिषा नक्षत्र है, सबसे पहले नक्षत्र को समझते हैं। ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहां से शनिदेव 30 साल बाद गोचर करेंगे और जब ये नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शनि कर्मफल देंगे। अब कर्मफल कौन सा देंगे? मान लीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, मान लीजिए आप शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो शराब पीने का अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? आपके लीवर पे इसका असर पड़ता है। कुछ लोग वर्षों तक पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता, लेकिन आगे जाकर होता है। कुछ लोग स्मोकिंग करते रहते हैं, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होता है? इससे लंग्स आपके प्रभावित होते हैं। कुछ लोग लगातार पीते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता। चेन स्मोकर्स होते हैं, नहीं असर होता। लेकिन एक स्टेज पर आकर आपकी बॉडी जो है वो जवाब देना शुरू करती है। जब शनिदेव आर्द्रा नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु के, तो ये रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। ये इन दो चीज़ों का रिजल्ट नहीं होगा। जो भी काम आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये परिणाम कैसे मिलेगा, किस राशि पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा आगे करेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के उदय होने का क्या प्रभाव रहेगा, शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का जो 15 मार्च को हो रहा है, जो शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा। अब शनिदेव जो है वो कुंभ राशि के स्वामी हैं। ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि वह राशि होती है जो ग्रह को ज़्यादा प्रिय होती है। मान लीजिए आपका एक घर है जहाँ पर आप रहते हैं, रूटीन में रहते हैं, लेकिन आपने एक अल्टरनेटिव घर भी रखा हुआ है जहाँ पर आप कभी कभी रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है वो पहले वाला घर ज़्यादा प्रिय होगा जहाँ पर आप रूटीन में रहते हैं। तो कुंभ राशि शनिदेव का वह घर है जो आपका पहले वाला घर है, यानी कि मूल त्रिकोण राशि, वहाँ पर शनिदेव अच्छे फल करते हैं। तो शनि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की दूसरी ढैया चल रही है। चूंकि राशि के स्वामी शनि खुद हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव की 7.5 के दौरान नहीं होता। लेकिन चूंकि चंद्रमा के ऊपर से हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। यदि दशा, महादशा या अंतरदशा शनि की चल रही है तो शनि लग्नेश के भी फल करेंगे और 12वें भाव के भी फल करेंगे। हालांकि लगन के ऊपर से यानी कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये 7.5 हो जाती है, अपने आप में दूसरा फेस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुंभ राशि के जातकों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर के दौरान। तो सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 12वां भाव आपके खर्चे का भाव होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाए। तो यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके फाइनेंस को लेकर कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, कुछ स्थिति ऐसी है कि अचानक खर्चा आए तो झेल नहीं पाओगे, तो आपको इस गोचर के दौरान 5 मार्च के बाद थोड़ी सी व्यवस्था फाइनेंस की एक अलग से रखनी पड़ेगी कि आपको कोई खर्चा आ जाए तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। ये सबसे बड़ी जो है वो टेंशन होगी यदि आपके साथ ये चीज़ होती है, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से। यदि दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है तो खर्चा अचानक से आ सकता है। इस चीज़ के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। अब शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपके छोटे भाई का भाव है, आपकी करेज का, आपके हौसले का, आपके डिटर्मिनेशन का भाव है। तो जब कोई ऐसी स्थिति आई अगले 2 साल में, मार्च 2025 तक, जहाँ पर आपको फैसला लेना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में, हो सकता है कि वहाँ पर आप खुद को कन्फ्यूज़ पाएँ,
हो सकता है कि वहाँ पर आप फैसला ले ही ना पाएँ, हो सकता है कि आपको किसी तीसरे की सलाह की ज़रूरत पड़े। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो इम्पैक्ट है ये प्लैनेटरी इम्पैक्ट के कारण होगा। यदि आप सिंगल हैं तो शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है, तो मैरिज डिले हो सकती है। यदि ऑलरेडी डिले चल रही है तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो सकता है। वैसे भी कुंभ राशि के जातकों के लिए जो शनिदेव हैं लगन के स्वामी होते हैं या राशि के स्वामी होते हैं, उनका सारा काम वैसे ही स्लो होता है, तो मैरिज के मामले में भी चीज़ें स्लो हो सकती हैं। यदि आप मैरिड हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो शनि सामने देख रहे हैं सप्तम को, वहाँ पर वाइफ की हेल्थ के साथ इशू हो सकता है, वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी शनिदेव के उदय होने के बाद, क्योंकि जो शनिदेव हैं वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। जब यहाँ पर शनिदेव जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे तो आपके कर्म स्थान को देखेंगे। कर्म स्थान जो है वो आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपका कारोबार, ये सारा 10वें भाव से आता है। आपके पिता 10वें भाव से आते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई कारोबार करना है, कोई प्रोजेक्ट नया लगाना है, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में थोड़ी सी डिले होगी। हो सकता है कि प्रोसीजरल डिले हो जाए, या आपको कोई मंजूरी मिलने में डिले हो जाए, कहीं पैसे की दिक्कत आ जाए, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़े, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन उसकी कम मिले। तो ये चीज़ें होंगी, उसके लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहिए। ये शनिदेव का प्रभाव 5 मार्च के बाद ज़्यादा होगा, क्योंकि शनिदेव उदय हो जाएंगे। राशि के स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं होता, लेकिन उदय होना एक तरीके से आपके लिए अच्छा है। लेकिन इन 3 सेक्टर्स को यदि हम देखते हैं, आपके डिटर्मिनेशन, आपकी मैरिज और आपका कर्म जो है, वहाँ पर इसका असर आपको निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करेंगे तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।